सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफियों की शक्ल में यहां मौजूद थे। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। उनको नोचा गया है और उसके बावजूद माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी। जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा, और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफियों की शक्ल में यहां मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लका लोग जो हैं, जिनको ये गैर मुतल्लका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने, जिनको वो साफी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई साफी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए, लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी। एक मिनट, ये मुझे, चूंकि मैं बैठ जाए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। राना साहब जरा आप तशरीफ रखें। कल भी, आज ये दूसरा दिन है कि सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया है, और उन्होंने बॉयकॉट किया है जो कल यहाँ एक फाजल मेंबर ने बकाऊ मीडिया कहा। मैंने वो अल्फाज हैं वो कार्रवाई से हज़फ कर दिए थे, बकाऊ मीडिया वाले, लेकिन बहरहाल वो उनका जो तकरीर करने का यहाँ हक था उसको एक्सरसाइज किया उन्होंने, और ये लफ्ज इस्तेमाल किया जी। इसके ऊपर मैं गुजारिश करना चाहती हूँ जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई इस वक्त बात करते हुए। जनाब चेयर, जो एक दिन हुआ, चले उसकी माजरत, कोई शर्मिंदगी वो एक्सपेक्ट की जाती थी, नहीं हुई। सर, अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, और जो आपने यूट्यूबर अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं, जनाब स्पीकर, वो आजाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना, मैं इनकी बकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं, इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जी, मैं वापस उसी इशू पे जा रहा हूँ। राना साहब, आपको मैंने मौका देना है, मैं तो खुद उस पे, कल मैंने राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब, इन दोनों को भेजा कि जी आप सहाफ़ियों से, सॉरी मैं नाम माजरत, अमजद साहब, मैंने अमजद अली जावेद साहब और राना शहबाज साहब को भेजा कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है, तो पता करें कि क्या इशू है। साहब ज़रा यहाँ से समझ भी नहीं आती है, और वैसे भी ये होता है कि गैलरी और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इशू मालूम करने के लिए इन दोनों साहबान को भेजा था। आज भी
मुझे समझ तो नहीं आई है, लेकिन आज भी जो मैंने प्रेस गैलरी की तरफ देखा है तो आज उसमें कुछ इजाफा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने लाहौर प्रेस क्लब के सदर को भी आज, कल वो नहीं थे, आज वो मौजूद हैं, उस बॉयकॉट का हिस्सा हैं। तो आज यानी उनका एक एहतजाज एक बड़ा हुआ मुझे मालूम हुआ। तो अमजद अली जावेद और राना शहबाज साहब दोनों, पहले अगर मैं राना शहबाज साहब से बात कर लूं कि जी कल, चले अमजद साहब आप पहले कर लें कि कल आपकी जो सहाफ़ियों से, जी जी ठीक है, कल जो सहाफ़ियों से आपकी बात हुई वो ज़रा हाउस को आगाह करें जी। मुताबिक मैं और राना शहबाज साहब हम गए थे साफी दोस्तों के पास, तो उनका यही शिकवा था और बजा शिकवा था कि हमें बकाऊ कहा गया, हमें डीफेम कहा गया, हमें जाली सहाफ़ी कहा गया। तो जबकि उन्होंने सारे जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा हम 8 लोग थे, ये हमारे ओहदे हैं, हम इतने इतने साल से पंजाब असेंबली को कवर कर रहे हैं, कौन है हम में से जो पेड़ था, बकाऊ था। बहरहाल उनके जज्बात थे, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे भरपूर तरीके से। तो उस हवाले से उनका ये मुतालबा था कि अपोजिशन की तरफ से इस चीज़ को एडमिट किया जाए कि हमारी जानब से जो है जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो मुनासिब नहीं थे, उस पर माजरत भी की जाए। ये उनका मुतालबा था और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ मुतालबा था। राना शहबाज साहब ने उनसे वादा भी किया कि जी हम अपना अपोजिशन की तरफ से, मैं हाउस में इस बात पे माजरत कर लूँगा, तो जो अल्फाज हैं उनको वापस लेने का भाई ये कल उनसे तय हुआ था जनाब चेयरमैन। जी राना साहब। जनाब स्पीकर, ये जो हमारी वजीर इत्तलात साहबा ने भी बात की है सहाफ़ियों के बारे में भी, उस दिन के वाक़े के बारे में भी, कल मैं और अमजद अली जावेद साहब गए थे कर्नल शुएब साहब की तकरीर के बाद। तो जब हम मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें बकाऊ मीडिया कहा गया। तो मैंने फिर आकर कर्नल शुएब साहब को कहा जी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट ठहरें। उन्होंने जी वो असम्बली से वो अपनी वीडियो जो उन्होंने बात की थी वो मंगवा ली। जब हमने वो बात सुनी तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वो बात कही थी। तो फिर मैंने आज अब इन मीडिया से भी बात की कि जी उस दिन बात जो थी ये हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हुआ ये कि असम्बली के अंदर कल स्पीकर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकूआ कुछ इस तरह से था कि मैं उधर खुद था, हम सिर्फ 4 लोग खड़े थे, अली इम्तियाज वडैच साहब, मैं और